सदगुरु कभी कहता है, जैसे सूरज कभी कहता हम सूरज है, नदी कहती कि हम नदी है, हवा कहती कि हम हवा। कुछ तो जब अनुभव आप करते हो, आपके शरीर से स्पर्श होती, तब आप चिल्लाते हो। ऐसे प्रेमियों, कल मैंने आपको इशारा किया कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने महापुरुष के बारे में कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा सेनानी जो तीर तमंचा भाला वर्षी बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। प्रेमियों, ऐसा। और वो महापुरुष क्या करेगा? एक अनोखी लीला करेगा जो आज तक जब से सृष्टि बनी किसी ने नहीं की है। कौन सी? रविदास जी क्या कह रहे? वो जीते जी कई बार मरेगा, उसके मरने का प्रचार कई बार, मतलब एक कितनी बार किया गया। जब बाबा जी बीमार थे तब लोगों ने कहा रहे वो तो मर गए, इन लोगों ने प्लास्टिक का बना के रखा है मंच पर। तो बाबा जी को मन से कहना पड़ा कि बच्चा मैं नकली नहीं असली हूँ। डॉक्टरों ने काला चश्मा लगाने को कहा है, मैं असली हूँ नकली। उनको प्रमाण देना पड़ा। कि रविदास जी क्या कह रहे हैं? वो समर्थ महापुरुष ऐसी अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए ये चले प्रबल तूफान। ये तूफानी दाड़ा युग परिवर्तन की आवाज लेके, इंकलाब की आवाज लेके निकला है। क्या कह रहे रविदास जी? कि जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? जो हिंदुस्तान को बचा लेगा, आपत्ति नहीं आने देगा। विदेश के सारे देश अणुबम परमाणु बम फेंकेंगे, उनकी जहरीली गैसें जब भारत की तरफ आएंगी, वो महापुरुष भारत को बचाने के लिए उल्टी हवा चला देगा। वो जहरीली गैसें उन्हीं देश में चली जाएगी और उन्हीं को मारेगी। भारत देश को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। प्रेमियों, उसको कहेंगे महापुरुष। ये कैसे मर के चले? ये सब ये अल्लाह बता। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि वो देश दुनिया को बचाने के लिए आएगा, और ये कह रहे हैं बाबा जी अपने आप को नहीं बचा पाए, मर के चले। इनका प्रचार जरा देखिए, महापुरुष को कितना अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। संत रविदास जी प्रशंसा कर रहे हैं, ये झूठा प्रचार करके अपमानित कर रहे गुरु। तो आगे रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं, इन्होंने ये किया है, कर रहे, कोई भी नहीं बच पाएंगे। साफ साफ कहा है, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। ये कौन कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी, ये लूटने वाले हैं। रविदास जी तो 100 साल पहले आए थे, कितना खोल के कह गए। संतों की वाणी अमिट होती है, आज वो सब परिलक्षित हो रही है। साफ साफ उन्होंने कहा, इस भारत माँ को सताने वाले कौन हैं? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब छोड़कर मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे,
लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, ढूंढ ढूंढ कर ये सब जानकारी करेगा, ये ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये कोई नहीं बचेंगे जो ये प्रेमियों को लूट रहे, सेवाएं ले रहे और ये सत्संग बंद कराने में और बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में खर्च कर रहे, बचेगा कोई नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखा है ये अध्यक्ष और मंत्री ये कोई नहीं बचेंगे। इसलिए बाबा जी ने 2010 में एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। ना मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा का न परिवर्तन कभी हुआ और न कभी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रविदास जी ने स्पष्ट कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत रविदास जी की वाणी को बता रहा हूं। इन्होंने ये भविष्यवाणी करके चले गए कि आगे ऐसा समय आएगा, कौन कौन लोग दोषी होंगे, सजा किनको मिलेगी, वो सब उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इस भारत भूमि को लूटने वाले, ठगने वाले, इस भूमि पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार का प्रचार कराने वाले, जीवों की हिंसा, हत्या कराने वाले, मतलब यानी चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, घूस, रिश्वत, ये दिला लेने देने वाले का सब के बारे में कह रहे हैं इनका परिणाम बड़ा ही खराब। संत तो सच कहने में कोई शर्म, कोई डर भय उनको सत्य कहने में नहीं होता और सत्य को कोई पराजित कर नहीं सकता। सत्य तो सत्य ही बताया इसलिए जा रहा कि आप भूल भ्रम में न रह जाएं, आप कहीं सजा पाने के अधिकारी न बन जाएं। गुरु करने के बाद अगर सजा मिल गई तो इससे बड़ा कोई पाप की नहीं। इसका मतलब उसने गुरु को नहीं माना, गुरु को अपमानित किया है, तभी उसको सजा मिल रही। ये सब आपको ध्यान में। रविदास जी ने ये भी कहा है, ये लहर कहां से चलेगी? विदेश से, मांसाहारी मुल्क से ये बीमारी चलेगी। अगर भारत के लोग शाकाहारी हो जाएं तो इस यानी बीमारी से बच जाए। तो कोरोना जैसी बीमारी बाबा जी ने पहले ही मना किया था, 6 नवंबर 1986। ये कोई नहीं बताएगा आपको ये तारीख। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को ये घोषणा की थी कि बच्चा अगर आप शाकाहारी न बन पाए, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब ये क्या ना करो, अभी तक उसका अर्थ नहीं जान पाए, ना उसकी कोई व्यवस्था, कोई दवा बना पाए, कुछ नहीं हो पाया। ये कुदरत की नाराजगी है जिसको संत महात्मा के सिवा कोई नहीं बता सकता और न कोई उससे बचा सकता। और करोड़ों एक झटके में चली गई, दुनिया से करोड़ों एक झटके में चली गई। और बाबा जी ने कहा कि नहीं मानोगे तो फिर और आ जाएगी इससे बड़ी बीमारी। कहते कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, शाकाहारी बन जाओगे बीमारियों से बच जाओ। गुरु को पहचान लोगे, गुरु के वचनों पर चल पड़ोगे, गुरु को हाजिर नाजिर समझकर, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता।
उस दयाल के आगे काल टिक नहीं सकता। इसीलिए दयाल ने आपको पहले बता दिया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा।